हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज अपन पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित में महत्वपूर्ण सवाल जो बोर्ड परीक्षा में आने वाले हैं, लगातार आ रहे हैं। तो आप इसको ध्यान से सुने। देखिए, पहला सवाल ये थी, cos a बराबर 4/5 है तो cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करें। तो हमें यहाँ पे cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करना है। इसमें हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है क्या, cos a बराबर 4/5। तो हम लिखेंगे दिया है या दिया हुआ है, दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमें, तो यहाँ पे cos a बराबर 4/5। ठीक है। अब cos बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो हम जानते हैं, देखो आधार बटे क्या, cos a बराबर 4/5 है। एक फॉर्मूला अपन जानते हैं, या फिर इसको लाल बटे कक्का कहते हैं। इससे हम सभी के मान निकाल सकते हैं साइन कोस टेन के रूप में। तो देखिए हमारे पास लाल बटे कक्का, इस तरीके से शॉर्ट रूप में हमें याद रखना है। साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और टेन बराबर होता है लंब बटे आधार। और इसका उल्टा देखो, साइन का उल्टा कोस है, कोस एक बराबर होता है कर्ण बटे लंब और कर्ण बटे लंब, और ये कोस का उल्टा होता है सेक। तो सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार, और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक है, ये हमें याद रखना है शॉर्ट रूप में। अब हमारे पास cos a बराबर, देखो यहाँ पे हमें cot a प्लस sin a का मान ज्ञात करना है। अब हमें देखो cos a बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान है 4 और कर्ण का मान है 5। ठीक। अब हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे आधार, आधार का मान क्या दिया हुआ है हमें, आधार बराबर 4 और कर्ण का मान हमें दे रखा है कर्ण बराबर 5। अब हमारे पास आधार का मान है और कर्ण का मान है। अब हमें क्या है कि तीसरा मान क्या है, त्रिभुज में आधार कर्ण और लंब। हमें लंब का मान नहीं पता, तो हम क्या करेंगे कि लंब का मान निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या निकालेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो हमें लंब का मान नहीं पता, तो लंब का स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है अन्य आधार और लंब के वर्ग का योग। ठीक। अब देखिए हमें, तो कर्ण है हमारे पास 5, तो 5 का स्क्वायर बराबर आधार का मान है 4, 4 का स्क्वायर प्लस, देखो लंब का मान हमें नहीं पता, इसका मतलब लंब का मान हमें यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं, लंब का मान निकाल लेते हैं। तो लंब का मान अपन लंब ही रहने दीजिए, तो लंब का लंब और इसका होल स्क्वायर। अब देखो 5 का वर्ग होता है 25 बराबर 4 का वर्ग 16 प्लस लंब का मान लंब ही अपन ने रहने दीजिए। अब हमारे पास 16 प्लस का है, इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो 25 माइनस 16, देखो यहाँ पे ये निकल गया, प्लस का था इधर माइनस, बराबर यहाँ बचा है लंब का वर्ग या लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। अब 25 में से 16 घटाए तो हमारे पास कितने बचे, 9। तो 9 बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर लंब का वर्ग बराबर ये 9। अब हमारे पास यहाँ पे देखो, ये स्क्वायर में हमें किसका मान चाहिए, लंब का मान। तो हमारे पास स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, दोनों तरफ वर्गमूल हो जाएगा। तो यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पे वर्गमूल आ जाएगा 9 पे, तो √9 बराबर ये लंब। अब हम जानते हैं √9, 9 का वर्गमूल क्या होता है, 3, क्योंकि 3 का अपन फैक्टर करते हैं, 3 गुणा 3 3, तो लंब का मान आ गया 3। या फिर इसको पहले लंब को मान लंब बराबर 3 भी लिख सकते हैं, तो लंब बराबर आ गया 3, 3 इकाई या 3 सेंटीमीटर अपन इसको कह सकते हैं। अब देखिए हमारे पास आगे अपन करते हैं हल। तो यहाँ पे देखो cot a प्लस साइन, cot a प्लस साइन का मान ज्ञात करना है। चाहे तो आप इनको अलग अलग हल करके फिर वहाँ पे रख कर आप हल कर सकते हो, चाहे इनको आप एक साथ भी रख सकते हो। ठीक है, तो cot a अपन इनको एक साथ लिख लेते हैं, cot a बराबर होता है आधार बटे लंब। देखो cot बराबर होता है, एक पर लिख लेते हैं अपन, cot a प्लस साइन a बराबर, देखो यहाँ पे बराबर ही है इसके आगे,
तो आप वहाँ भी लिख सकते हो। तो बराबर देखो कोट का मान क्या होता है, कोट बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आधार और लंब, तो अपन लिखेंगे आधार बटे लंब, आधार बटे लंब प्लस साइन होता है लंब बटे कर्ण। अब देखिए बराबर आधार का मान कितना है हमारे पास, आधार का मान है 4, 4 लिख देते हैं, बटे लंब का मान कितना है हमारे पास अभी निकला है, लंब का मान है 3, लंब का मान हमारे पास 3 लिख दिया, प्लस में प्लस देखो लंब का मान है हमारे पास 3, तो 3 बटे और हमारे पास कर्ण का मान है 5। अब हमें इनको हल करना है। देखो 4/3 प्लस 3/5, इनमें हमारे पास जो हर हैं 3, 5 और 3, इनका हम क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, लैसे लेंगे। तो लैसे हम लेते हैं, देखिए 3 और 5, इनका अपन लघुत्तम लेंगे। तो इनमें सबसे छोटी संख्या 3 का भाग लगाएंगे अपन। देखो 3 एकम 3 और 5 का 5 लिख दिया। अब 5 से भाग लगाएंगे, 5 1 का 1 और 5 एकम 5। अब 3 गुणा 5 क्या है, तो 3 पंजे 15। तो हमारे पास इनका लघुत्तम कितना आया, बराबर में 15। और ये अब 3 का भाग हम देंगे 15 में, 3 का भाग हम लगाएंगे 15 में, तो 3 का पहाड़ा बोलेंगे 15 आ जाए, 3 पंजे 15। तो 5 का गुणा जो 5 पर गया ना, 5 का गुणा करेंगे 4 से, तो 4 गुणा 5 करेंगे, 4 पंजे 20, प्लस 5 गुणा अपन 5 का भाग देंगे 15 में, तो 5 तिया 15, 3 बार 3 का गुणा करेंगे 3 से, तो 3 तिया 9। तो हमारे पास आ गया ये 20 प्लस 9 हो गए अपने पास 29, 29 बटे में 15। हमारे पास ये इसका आंसर, अब इसमें कोई भी किसी का भाग नहीं जा रहा, तो हमारे पास ये इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और कोट ए प्लस साइन ए का मान हमारे पास आया 29/15। अगला सवाल है पी एक्स बराबर 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 में बी एक्स बराबर x² प्लस 2x प्लस 1 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। अब हमारे पास इसमें देखो भागफल ज्ञात करना है, तो हमें भागफल निकालना है। आपसे शेषफल भी पूछ सकता है। तो इसमें हमारे पास जो बड़ी संख्या है, बड़ा जो मान, अपन किस में भाग लगाएं। देखो इसके लिए हमारे पास जो x चर की अधिकतम घात होती है ना, उसका अपन भाग देते हैं, उसमें जो छोटी घात होती है उसका भाग लगाते हैं। देखो इसमें चर की घात अधिकतम 3 है और इसमें x की घात 2 है, तो x की घात 2 वाले का अपन मान लगाएंगे, जो छोटा मान है उसको अपन बड़ी वाली संख्या में भाग लगाएंगे। जैसे bx है, इसका भाग लगना है हमें, किस में देंगे, x² प्लस 2x प्लस 1 है, इसका भाग देंगे 3x³ प्लस उसमें 3x² वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है, तो हम लिखते हैं पहले हल। हल हमारे पास है, देखो यहाँ 3x³ तो इसको अपन लिखेंगे 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5। ठीक, इसमें हमें भाग लगाना है x² प्लस 2x प्लस 1 का, तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 2x प्लस 1। अब हमें क्या करना है कि पहले पहले पद को बराबर करेंगे। जो पहला पद यहाँ देखो, यहाँ पे 3 है, तो 3 यहाँ पे हमें लाना है, ये पहला पद बराबर करना है। तो 3x³ पे यहाँ पे क्या है, x² है, तो हमें इसको 3x³ बनाना है। तो हमें इसमें 3 नहीं है, तो 3 से गुणा करेंगे, तो हमारे पास इसको बराबर करना है पहले पद को। देखो हम इसको इसमें किससे गुणा करेंगे कि ये क्या बन जाए, 3 बन जाए, और x की घात 3 है यहाँ पे। ठीक, देखो आपको अलग से देखते हैं, अपन अलग से करके देखते हैं। देखो x² है गुणा x², हमें इसको 3x³ बनाना है। तो देखो इसमें यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इसमें 3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पे 3 से गुणा किया, ये हमारे पास आएगा 3x²। अब यहाँ पे x की घात 3 है और यहाँ पे x की घात 2 है, तो हम 1x से और गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x³ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x³ हो जाएगा ये। तो हमें पहला पद मिल गया। हमें अगर पहला पद भी पहले निकालना होता है, 3 से हम गुणा करेंगे 3x से, तो 3x से अपन इस सब में ही गुणा करना पड़ेगा हमें। तो 3x से गुणा अपन इसमें पहले पद से क्या है, तो 3x³ x की घात 1, यहाँ पे देखो 3x गुणा x², इससे गुणा करेंगे। देखो x की घात यहाँ पे कुछ नहीं थी, 3 का 3, x की घात 1 और x की घात 2, x की घात कितने हो गए, 3, आधार समान घातें जुड़ जाएंगे 3। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x³ प्लस, प्लस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो हमारे पास अब 2x गुणा करेंगे 3x, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 6,
एक्स यहाँ पे है एक बार, एक्स यहाँ पे है एक बार, तो एक्स की घात आ जाएगी 2। अब प्लस में देखो अलग से करते हैं, 2x गुणे में 3 गुणे एक्स किया 3x, तो हमारे पास देखो अंक अंक को गुण करेंगे 2 3 6 और x की घात 1 और x की घात कितना हो गई, x की घात हो गई 2, तो यहाँ पे आ गया 6x²। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास अगला पद है प्लस का 1 है तो प्लस 1, अब 3x गुणा 1 करेंगे तो आ जाएगा 3x, 3x आ गया। अब हमें क्या करना है, इनके हिसाब करना, प्लस का चिन्ह कर देंगे माइनस का, ये प्लस का चिन्ह है इसको कर देंगे माइनस, ये भी माइनस। अब हमारे पास इनको काट देंगे, ये समान है, ये प्लस का ये माइनस का कट गया। अब x की घात 2 और ये 6x की घात 2, यहाँ पे ये प्लस का चिन्ह नहीं रहा, अब हमारा क्या हो गया ये माइनस का, तो x² था प्लस का 1 x² और ये माइनस का है 6x², तो 1 x² में से माइनस 6x² का ये, तो कितने बचेंगे यहाँ पे हमारे पास, देखो माइनस के, देखो अपन देखते हैं अलग करके देख लेते हैं इनको। जैसे ये हमारे पास एक तो प्लस का है और माइनस का है 6, तो 1 में 6 घटाए तो कितना बचा माइनस के 5, तो हमारे पास कितना आएगा माइनस के 5। अब इनमें साथ में x² लग रहा है तो ये x², यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 5x²। देखो अब यहाँ पे देखो प्लस का 2x है और ये माइनस का 3x है, 2x में से 3x घटाए तो माइनस के बचेंगे, 3 माइनस का बड़ा है ना, देखो 3 में से 3 है माइनस के, तो माइनस का कितना बचेगा माइनस के 1x, ऊपर से उतार ले यहाँ पे 5 प्लस का 5। अब हमें क्या करना है कि ये जो पद है इसका मान देखो यहाँ पे x² है, अब हमें इसको बराबर करना है, यहाँ पे 5 है कैसा माइनस का, तो हम माइनस के 5 से गुणा करेंगे जिसको इसमें x², तो माइनस के देखो यहाँ पे 5 नहीं है ना, यहाँ पे 5 चाहिए, तो माइनस के 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास इसमें x² में माइनस 5 से गुणा करेंगे तो अपना आ जाएगा माइनस के 5x², माइनस 5 का गुणा करेंगे x² से तो अपने आ जाएगा माइनस के 5x², ये प्लस गुणा माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, देखो यहाँ पे प्लस का चिन्ह यहाँ पे माइनस का, तो माइनस के 5 गुणा 2, 5 दूनी 10 और x 10x आ जाएगा। अब यहाँ प्लस है गुणा माइनस, तो माइनस ये गुणा 5 करेंगे तो ये 5 आ गया। अब चिन्ह बदल देंगे अपन, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का चिन्ह हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का। अब इनके हिसाब किताब, ये ऊपर माइनस की संख्या, ये नीचे प्लस की, ये कट गए। अब देखो ऊपर तो माइनस की 1x है, नीचे है प्लस का 10x, तो माइनस के तो 1 है प्लस का है 10, तो प्लस के कितने बचेंगे, देखो 10 में से 1 गए कितने बचेंगे 9, तो 9x, और देखो ये प्लस का 5 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस 5 कैसे हो गए प्लस के 10, प्लस के 10, तो ये हमारे पास क्या आ गया शेषफल, और ये हमारे पास है भागफल, ये हमारा भागफल है और ये हमारा शेषफल है। अतः अपन कह सकते हैं कि अतः अपन कहेंगे अतः भागफल बराबर, अपना देखो यहाँ पे भागफल आ गया 3x - 5, ये अपना क्या है आंसर आ गया। अब हमारे पास शेषफल पूछे तो शेषफल हमारे पास है, शेषफल बराबर 9x + के 10, ये अपना आंसर आ गए। तो आपको यहाँ पे हमारी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताना, और इस तरीके से आप ज़रूर यहाँ पे सवाल को बार बार करें, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।